अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डे 2 रदर डे 3 टर्की से ट्रैम है और हम कहीं जाने के लिए निकले हैं। हमें नहीं पता, हमने फैसला ये किया है कि ट्रैम ने जहाँ उतार दिया, हमें उतार दिया से ज़्यादा जो हमें रास्ते में अच्छी जगह लगी हम वहाँ उतर जाएंगे और साइट विज़िट कर लेंगे। 2-2.5 घंटे हमें फिर वापस पहुँचना है। एक अराउंड 8:30 हमें ऑफिशियल डिनर है, उसके लिए आना है वापस। तो हमारे पास हार्डली 2 से 2.5 घंटे हैं। हमने फ़ैसला किया हम जा रहे हैं तकसीम, फिर देखते हैं कि कितनी देर में पहुंचते हैं और क्या रहता है। तकसीम स्क्वायर की तरफ हम जा रहे हैं, मशहूर ज़माना तकसीम स्क्वायर। हम बॉस्फोरस पे से गुजर रहे हैं। चिलाटा टावर देख रहे हैं सामने, ये टावर, और ये क्रॉस बॉस्फोरस है यूरोपियन पार्ट के अंदर। इस पे क्रूज़ हैं, ये टूरिस्ट के लिए भी हैं और इसके अलावा बाकायदा सफ़र के लिए आप आउट ऑफ टर्की जाएँ यूरोप की साइड पे बाय सी, तो ये उस तरह के लिए पर्पज़ के लिए भी यूज़ होती है क्रूज़। ट्रैम के लास्ट स्टेशन पे हम उतरे इधर और यहाँ से अब हम अंडरग्राउंड जाएंगे, यहाँ से एक ट्रेन लेंगे अभी और फिर टैक्सी की तरफ जाएंगे। एक बार फिर हमें टिकट कटाना होगा। यहाँ से नीचे आ गए, एक लेवल और नीचे आए, यानी कि हम ज़ेर ज़मीन 2 मंजिलें नीचे उतरे हैं। और ये आप देख रहे हैं ये ट्रेन है, तो ज़्यादा स्पीड होती है और उन्होंने शीशे बकायदा लगाए, ये खुलेंगे यहाँ से तो ही हम आगे जाएंगे। ट्रैम की तरह ओपन नहीं है, स्पीड ज़्यादा होती है। ट्रैम का भी आखिरी स्टेशन था और ये इसका भी आखिरी स्टेशन है। तो ये जी तकसीम स्क्वायर स्टेशन पे हम आ गए। ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, मैंने देखा है पहली बार मैकेनिज़्म इसका। ये जो आपको रस्सी नज़र आ रही है, रस्सा कहना चाहिए लोहे का, इससे ये ट्रेन खींची जाती है। बेसिकली ये स्लोप पे एक अगले स्टॉप तक जाती है। इस स्टॉप और अगले स्टॉप के दरमियान ये पहिया घूमता है, इसको ऊपर खींच के ले आता है रेल को, फिर ये वापस चली जाती है। अब यहाँ से चलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखें, ये पहिया घूमना शुरू हुआ और ये रेल चली गई उधर। इंटरेस्टिंग ना। और इसमें बाय द वे 2 पहिए, एक साइड पे घूम रहा है, एक दूसरी साइड पे घूम रहा है। तकसीम स्टेशन पे हम लोग तकरीबन 2 लेवल ऊपर जा रहे हैं। ये आप देखिए, तकरीबन 2 लेवल्स आए हैं और अभी 1 लेवल मज़ीद हमें ऊपर जाना है। वहाँ एस्केलेटर्स बंद थी, यहाँ एस्केलेटर्स ऑन हैं। ये तकसीम स्क्वायर पे हम इस वक्त मौजूद हैं। ये जी तकसीम स्क्वायर, ये मैं आपको एक घुमा के दिखा देता हूँ कैसा व्यू। यहाँ वही तकसीम स्क्वायर है जहाँ इनके पॉलिटिकल रैलीज़ भी होती हैं और एक ज़माने में जब एक इनका कू हो गया था हुकूमत के ख़िलाफ़, तैयब अर्दोगान के ख़िलाफ़, तो ये सारा इलाका वी कैन इमेजिन कि क्या बेहतरीन खुली जगह है जहाँ लोग जमा हुए, प्रोटेस्ट किया और वो कू अनसक्सेसफुल हुआ अल्टीमेटली। ये सामने भी, ये मैं आपको बताता हूँ अभी कौन सी मॉस्क है। एक मिनट, इसकी वो है लाइटिंग स्ट्रक्चर वो बड़ा वही पेटेंट टिपिकल किस्म का टर्किश स्ट्रक्चर है। और यहाँ एक स्क्वायर भी है जिसमें इनके फ़ौजी नज़र आ रहे हैं, तुर्की टोपियाँ पहनी हुई हैं, वो जो फुन्नों वाली टोपियाँ होती हैं वो भी हैं। झंडे उठाए हुए हैं, असलहा उठाए हुए हाथों में, तो वो नज़र आ रहा है आपको। बहुत खूबसूरत क्लियर आसमान है यार। ये तो ऐसा आसमान हमारे यहाँ खाली होता है। इतना चाँद नज़र आ रहा है, छोटा सा है लेकिन साफ नज़र आ रहा है चाँद। ये हम तकसीम मॉस्क के सामने से गुजर रहे हैं। इस्तिकलाल स्ट्रीट इसके करीब ही है, तो इस्तिकलाल स्ट्रीट वो सामने इस्तिकलाल स्ट्रीट है। और ये जो सारे आपको सामने नज़र आ रहा है, ये है तकसीम स्क्वायर। यहाँ इनके एक वॉर मोन्यूमेंट भी है, तो बड़ा तारीख़ी किस्म का स्क्वायर है ये। यहाँ इनकी पॉलिटिकल मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा चलती हैं, इलेक्शन रैलीज़ होती हैं, प्रोटेस्ट्स होते हैं इस जगह पे, बहुत फेमस है इस लिहाज से। ये तकसीम मॉस्क हम जा रहे हैं। मगरिब की नमाज़ आज लेट हो गई है हम, क्योंकि पहुँचे ज़रा लेट, तो इस बहाने मस्जिद भी देखेंगे। और ये देखिए, इनका नेशनल डे भी अभी लास्ट मंथ गुजरा है, तो उस वजह से भी झंडे कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं जगह पे। ये मस्जिद की मेन दीवार है और इसके दरमियान इस साइड पे ये बिल्डिंग है सारी मस्जिद की। तो हम यहाँ से चलते हुए जा रहे हैं और
आगे जाके लेफ्ट होंगे मस्जिद के अंदर जाने के लिए। इसमें शॉप्स वगैरह भी बनी हुई हैं, कैफ़े रेस्टोरेंट्स भी नज़र आ रहे हैं हमें यहाँ। और ये वही पत्थर लाइमस्टोन, अक्सर से कितना इस्तेमाल शिविर दा वाइट होन के क्लाइमेट फ्रेंडली और التكلس اللي بيعهم أنتم ده استعمال शिविर है ना अक्सर। ये मस्जिद का पहला गुंबद है जो बाहर से जिस पे लाइट्स नज़र आ रही हैं। बॉक्सेस पे नंबरिंग हुई हुई है। ये देखिए ये मस्जिद का मेन हॉल। ये जनाब तकसीम स्क्वायर की मस्जिद और ये हम चल रहे हैं इस्तिकलाल स्ट्रीट पे। ये भी बहुत फेमस स्ट्रीट है। ये मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रीट का व्यू। अभी देखें दूर तक सरी सरें और ये डेकोरेशन हुई हुई है बड़ी अच्छी, जैसे कि क्रिसमस की न्यू ईयर की तैयारी होती है। मुझे नहीं अंदाज़ा कि ये पूरा साल इस तरह से रहता है या फिर इन्होंने आजकल इस सीज़न में सेट किया हुआ है। दूसरा ये मैंने जिस तरह आपको बताया इनकी नेशनल डे गुजरा है उसके लिए किया है, दैट आई एम नॉट श्योर अबाउट। यहाँ गाड़ियाँ कोई अलाउड नहीं है, सिर्फ ट्रैम चलती है, ट्रैम के अलावा और कोई ट्रैफिक नहीं है। और ये जो सारी जिस एरिया में हम इस वक्त मौजूद हैं ये यूरोपियन साइड है और बेसिकली बॉस्फोरस जिसके ऊपर से हम क्रॉस करके आए वो नेचुरल बॉर्डर है बिटवीन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एंड यूरोप। तो ये वाला पोर्शन यूरोप में है, तकसीम स्क्वायर, तस्कीम मॉस्क, इस्तिकलाल स्ट्रीट, ये तमाम यूरोपियन पार्ट है। यहाँ आपको हर तरह का आर्किटेक्चर नज़र आएगा। ये बिल्डिंग ऊपर तो आबाद भी नहीं है और लग रहा है कि कुछ 150-200 साल पुरानी बिल्डिंग होगी, लेकिन उसके साथ साथ इस तरह की बिल्कुल नई बिल्डिंग भी मौजूद हैं। तो मिक्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। अगेन ये वाली बिल्डिंग आप देखें तो ये बिल्डिंग भी पुरानी बिल्डिंग में से है, लेकिन वेल मेंटेन्ड। जो चीज़ मुझे यहाँ अच्छी लगी है वो ये कि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपने आर्किटेक्चर को, हिस्ट्री को प्रिजर्व रखा हुआ है। यही सोच रहा था बड़ी देर से, हमें कोई ट्रैम आती हुई नज़र नहीं आई और ये साथ ही आ गई है। इनफैक्ट ये बहुत पुरानी एक छोटा सा एक ही डब्बा है जो टूरिस्ट के लिए ही होता है, ये आप देख सकते हैं। ये इनकी हिस्टोरिक ट्रैम है, पुराना ही स्ट्रक्चर है बिल्कुल। आप देखेंगे बिल्कुल इसमें कोई मॉडर्न टच नहीं है। इसकी जो ब्रेक लाइट्स हैं या हेड लाइट्स हैं या इसका जो ऊपर बिजली का सारा सीन है सब पुराने स्टाइल का, जस्ट मेंटेन्ड है अपनी जगह पे। एक और बड़ा खूबसूरत बिल्डिंग है और नीचे सारा इसका मॉल बना हुआ है और ऊपर लग ऐसा रहा है जैसे आबाद नहीं है, खाली है। ये इस्तिकलाल स्ट्रीट से हम अंदर आए, जालियाँ लगी हुई है, गेट है और ये चर्च है। ये आप देख रहे होंगे क्रिसमस ट्री ऑलरेडी सेटअप कर दिया गया है और ये स्ट्रक्चर काफ़ी कहना चाहिए, एक तो खूबसूरत तो है लेकिन डिफरेंट भी है। काफ़ी ग्रैंड स्ट्रक्चर है और वेल अगेन प्रिजर्व्ड। कैंडल्स वगैरह जली हुई हैं, लोग यहाँ पे इबादत भी कर रहे हैं। स्टेचूज़ होते हैं टिपिकल चर्चेस के अंदर, वो आपको यहाँ भी नज़र आएंगे। और ये सीटिंग जैसी हम नॉर्मली देखते हैं, पाकिस्तान में भी कई चर्चेस हैं वो इसी स्टाइल के हैं।
इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर है। इसके भी ये पिलर्स देखिए, नज़र आ रहा होगा कि 3 लोग पकड़ेंगे, तकरीबन 3 लोग तो ये पूरा सो घेरे में ले सकते हैं। और नीचे जिसमें मैंने पहले कहा था ब्रांड्स सारे ये अंदर